सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत आज हम आदिम समाज का अध्ययन करेंगे। आदिम समाज किसे कहते हैं और आदिम समाज की मुख्य विशेषताएं क्या है। सामाजिक मानव शास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु आदिम समाज ही है। जब भी कोई प्रसिद्ध मानव शास्त्र का अध्ययन करता है तो उसका सबसे पहला ध्यान आदिवासी समाज की ओर ही होता है। जिस समय से मानव शास्त्र का जन्म हुआ है उस समय से लेकर आज तक सभी मुख्य मानव शास्त्रियों का मुख्य अध्ययन क्षेत्र आदिवासी जातियों का ही रहा है। अब सवाल यह उठता है कि विश्व के सभी मुख्य मानव शास्त्रियों ने अध्ययन का केंद्र आदिवासी समाज को ही क्यों बनाया है। क्या मानव शास्त्र केवल आदिम जातियों का ही अध्ययन करता है? क्या आदिवासी जातियों की सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्थाओं का अध्ययन करना ही मानव शास्त्र का मुख्य क्षेत्र है? इन प्रश्नों का उत्तर एक प्रसिद्ध मानव शास्त्री या प्रसिद्ध समाजशास्त्री पिडिंगटन ने इस प्रकार दिया है कि मानव शास्त्री आदिम समाजों का विशेष रूप से अध्ययन इसलिए करते हैं कि हमें मानव विकास के लिए आदिवासियों के अध्ययन से विशेष रूप से सहायता प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे आदिम समाज की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। प्रथम मुख्य विशेषता है निश्चित भूभाग। प्रत्येक आदिम समाज का एक निश्चित भूभाग क्षेत्र होता है और उसी क्षेत्र में ये निवास करते हैं। इन्हें अपने भूभाग से काफ़ी लगाव होता है। दूसरा है विस्तृत समूह। एक आदिम समाज काफ़ी विस्तृत होता है जिसमें कई परिवार, वंश, गोत्र, भ्रातृत्व दल के व्यक्ति एक साथ समूह के रूप में रहते हैं। सामान्य संस्कृति। आदिम समाजों की संस्कृति बिल्कुल सामान्य होती है। इनका रहन सहन, खान पान, तकनीकी आदि बिल्कुल सामान्य होती है। आज के समय में हम देखते हैं जिस तरह से प्रौद्योगिकी ने हमारे हर क्षेत्र को प्रभावित किया है, लेकिन आदिम समाज आज भी प्राचीनताओं से जुड़ा हुआ रहता है। सामान्य भाषा। प्रत्येक आदिम समाज में अपने लोगों के मध्य विचारों का आदान प्रदान करने हेतु एक विशेष भाषा होती है, स्थानीय बोली जिसे हम कह सकते हैं। और इनकी अपनी सामान्यतः कोई लिपि नहीं होती, अलिखित रूप से उसको बोलते आए। विशिष्ट नाम। प्रत्येक आदिम समाज का एक विशेष नाम होता है जिससे वे समाज में विशेष रूप से पहचाने जाते हैं। अंतर्विवाही। अंतर्विवाही प्रकृति के होते हैं। आदिम समाज के लोग विवाह संस्कार है वो स्वयं की समाज के अंदर ही करना पसंद करते हैं। अन्य समाज के लोगों से उनका विवाह नहीं होता है, ना ही वो इसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं। अशिक्षित। आदिम समाज के लोग क्योंकि एक विशेष निवास स्थान पर रहते हैं जहाँ पर आज भी प्रौद्योगिकी, तकनीकी की विशेषताएं, ये संचार सुविधाएं आदि नहीं पहुँची है, इसके कारण इनका शिक्षा का स्तर भी काफ़ी निम्न होता है। ये सीधे सादी प्रकृति के होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, काफ़ी प्राचीन तरीकों को अपने में संजोए रखते हैं। धर्म और जादू टोना। आदिम समाजों में धर्म और जादू टोने का बहुत प्रभाव होता है। धर्म के प्रति इनमें विशेष आस्था होती है। ये प्रत्येक अपने कार्य को धर्म से जोड़ के देखते हैं। अगर किसी प्रकार की अनिच्छा की आशंका इन्हें हो, ये जादू टोने में भी विश्वास रखते हैं। जादू टोने कर कर अपने को सुरक्षित बनने के लिए ये प्रयास करते रहते हैं। आर्थिक व्यवस्था। आदिम समाजों में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपने जीवन के निर्वाह के लिए कृषि, पशुपालन, खाद्य संग्रह, मछली पालन आदि कार्य ही उनके लिए प्रमुख कार्य हैं। वो ऐसे कार्य करते हैं जिनमें स्थानीयता के साथ जुड़े हुए हों, स्थानीय स्तर पर वो अपने कार्यों को संपन्न कर लेते हैं। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो उनका स्वयं का अपना एक राजनीतिक संगठन है, उनकी स्वयं की एक सरकार है, स्वयं की कानून व्यवस्था है, स्वयं की दंड प्रक्रिया है। अपनी तरह विशेष प्रकार के वो न्यायालयों का वो उपयोग नहीं करते हैं। उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी उनके स्वयं की प्रथाओं की ही विशेष भूमिका देखी जा सकती है।